आज हम करने जा रहे हैं डायनेमिक मालवेयर एनालिस्ट। आखिर ये होता क्या है समझ लेते हैं। डायनेमिक मालवेयर एनालाइज होता है जब आप अपने सिस्टम में मालवेयर को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका एनालाइज करते हो, उसी को कहते हैं हम लोग डायनेमिक मालवेयर एनालिस्ट। क्योंकि आपने अपने सिस्टम में क्या किया है, मालवेयर को रन करने के बाद एनालाइज कर रहे हो कि वो किस तरीके का इम्पैक्ट जो है हमारे विंडोज सिस्टम पे क्रिएट करता है। इसी को कहते हैं हम लोग डायनेमिक मालवेयर एनालिस्ट। इसको एनालाइज करने के कई तरीके हो सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू एनालाइज करेंगे और प्रोसेस मॉनिटरिंग के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो आखिर पोर्ट मॉनिटरिंग होता क्या है? जब भी अटैकर आपके सिस्टम का एक्सेस लेता है तो वो किसी पोर्ट के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। आप पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम से किसने किस पोर्ट पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है। आप पोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू पता लगा सकते हो। वहीं प्रोसेस मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो कुछ चीज़ें क्या है हिडन फॉर्म में उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ प्रोसेस क्या है हमारे सिस्टम में आ जाता है। फिर जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो प्रोसेस पेलोड आया है उस सॉफ्टवेयर के साथ हिडन फॉर्म में वो भी रन हो जाता है और अटैकर को क्या मिल जाता है, हमारा सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूं मैं। एक तरफ हमारे पास काली मशीन है जो अटैकर का काम करेगी और वहीं मेरे पास दूसरी तरफ है विंडो मशीन जो कि एक विक्टिम के रूप में काम करेगा। मेरे विंडो सिस्टम पे एक पेलोड मैंने रखा हुआ है सेल के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, अपने अटैकर के सिस्टम पे जाता हूँ और नेट कैट से क्या करता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो मैं पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ 4444 रन करता हूँ। अब क्या आ गया, ये लिसनिंग फॉर्मेट में आ गया। अपने मैं विक्टिम के सिस्टम में जाता हूँ और जैसे ही मालवेयर पे डबल क्लिक करूँगा क्या होगा, ये मालवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे सिस्टम में रन हो जाएगा। चेक करते हैं कि क्या इसका कनेक्शन मेरे काली मशीन पे आया है या नहीं आया। ये देखिए कि मेरे सिस्टम का एक्सेस क्या है, मेरे अटैकर को मिल चुका है। तो पहला जो हम मालवेयर एनालाइज करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम पोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू। पोर्ट मॉनिटरिंग के लिए आप क्या करोगे, Windows+R प्रेस करोगे और CMD को क्या है ओपन करोगे। CMD को ओपन करने के बाद आप यहाँ लिखोगे नेट स्टेट कमांड क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए होंगे, चाहे वो लिसनिंग फॉर्म में हो या किसी से कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हो या टर्मिनेट हो गए हो, उस तरीके का कनेक्शन क्या है आपको शो करता है। मैं यहाँ लगाऊंगा -A का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का, किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करके उसने कनेक्शन बनाया होगा, चाहे वो TCP हो या UDP, वो सारा क्या है आपको शो कर देगा। एंटर करता हूं मैं। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया है। वेट करते हैं थोड़ा। अब देखोगे कुछ लिसनिंग फॉर्म में है, कुछ कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए। तो मेरे पास इस्टेब्लिश कनेक्शन में 2 कनेक्शन दिख रहे हैं TCP में। पहला तो ये है और दूसरा ये वाला है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है लोकल एड्रेस का मतलब होता है आपके विंडो सिस्टम का एड्रेस, और फॉरेन एड्रेस में क्या होता है आपके अटैकर का, मतलब जिसने आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया होगा उसका यहाँ पे क्या है IP शो होता है। अब आप देखोगे कि IP नंबर जो है 192.168.1.58, ये क्या है मेरे सिस्टम का किसी ने एक्सेस लिया हुआ है। और पोर्ट नंबर कौन सा है 4444 और स्टेट कौन सा है इस्टेब्लिश मोड में। तो आप इस तरीके से पोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम में क्या कोई इस्टेब्लिश कनेक्शन है और क्या उस इस्टेब्लिश कनेक्शन में किसी ने मेरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। ये तो होता है पहला मेथड। और दूसरा तरीका होता है आप प्रोसेस मॉनिटरिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम का किसी ने रिमोट एक्सेस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। तो
तो इसके लिए मैं जो टूल यूज़ करने जा रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रोसेस एक्सप्लोरर के नाम से। आप डबल क्लिक करोगे, ये हो जाएगा रन, और जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेस चल रहा होगा, जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेस अभी रन हो रहा होगा वो सारा शो कर देगा। अब आप देखोगे जितने भी मेरे सिस्टम में प्रोसेस चल रहे हैं वो क्या कर दिया, इसने शो कर दिया। और यहाँ पे जो है कलरिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। यहाँ आप देखोगे कुछ प्रोसेस क्या है, पिंक रंग से, पिंक कलर से क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो जो भी पिंक कलर से शो होता है वो क्या होता है, हमारा होस्टिंग सर्विस। कि जो हमारे जिसने भी आप देखोगे इसका होस्टिंग कौन है, विंडो से रिलेटेड क्या है, सारी सर्विसेज ये शो कर रहा होता है। वहीं अभी ग्रीन आपको शो नहीं हो रहा होगा, एक ग्रीन नाम कलर भी डिनोट होता है जब भी आपके सिस्टम में कोई फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो किससे डिनोट होता है, ग्रीन कलर से। वहीं रेड का क्या मतलब होता है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा होगा, जब भी आप किसी प्रोसेस को स्टॉप करोगे तो वो किससे डिनोट होता है, रेड कलर से। और भी कलर होते हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम एक बार मालवेयर एनालाइज कर लेते हैं प्रोसेस एक्सप्लोरर के थ्रू भी। अभी आप देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसी तरह का एक ऑप्शन मिलेगा आपको वायरस टोटल का, कि आप वायरस टोटल का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हो। आप ऑप्शन में आओगे, ऑप्शन में आने के बाद यहाँ दिखेगा वायरस टोटल। वायरस टोटल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा चेक वायरस टोटल। यहाँ आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक सेक्शन बन गया है वायरस टोटल के नाम से। और क्या कर रहा है, ये आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ये उसके हैश फॉर्मेट को एनालाइज कर रहा है, चेक कर रहा होता है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, क्या उसके पास कोई ऐसा डेटा है कि जिसमें पहले कभी मालवेयर चला हो, है ना। तो अब इसने क्या किया, स्कैन कर दिया, लेकिन इसके स्कैन में कुछ अभी पता लगा नहीं हमें, क्योंकि इसमें सारा क्या है, ज़ीरो आ रहा है कि 74 में से क्या है, किसी भी मालवेयर ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, मेरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस किसी अनदर सिस्टम को दे रहा है। यहाँ आप देखोगे cell.exe नाम से क्या है, एक प्रोसेस चल रहा है और इसके कुछ क्या है, चाइल्ड प्रोसेस भी चल रहे हैं। cmd.exe नाम से चल रहा है और एक conhost.exe के नाम से क्या है, इसके चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं। चलिए पता करते हैं कि क्या किसी ने हमारे सिस्टम में रिमोट एक्सेस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। आप क्या करोगे, इस पर करोगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करोगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने क्लिक करना है TCP/IP। जैसे ही आप TCP/IP में क्लिक करोगे ये आपको शो कर देगा कि किसी ने क्या किया है, आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया हुआ है। यहाँ आप देखिए जिसने भी हमारे सिस्टम का एक्सेस लिया हुआ है उसकी IP क्या है, 192.168.1.58:4:444, यानी ये तो मेरी IP हो गई। और साथ में क्या हो गया, 4444 क्या है, इसका पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर का यूज़ करते हुए उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। पता चल गया आपको कि इस IP ने क्या है, आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया हुआ है। तो आप इसको किल कैसे करोगे, अगर आपने मेन प्रोसेस को ही किल कर दिया तभी भी क्या है, इसके चाइल्ड प्रोसेस जो ये चल रहे हैं, देखिए cmd.exe चल रहा है और conhost.exe चल रहा है। तो इस चाइल्ड प्रोसेस के थ्रू भी क्या होगा, कनेक्शन बना रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेन प्रोसेस को ही किल कर रहा हूँ। किल कर दिया मैंने, ओके कर रहा हूँ। अब मैं दिखा देता हूँ क्या है, कनेक्शन अभी भी क्या है, इस्टेब्लिश है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मेन प्रोसेस को तो किल कर देते हो, लेकिन जो उसके चाइल्ड प्रोसेस चल रहे होते हैं उसके थ्रू क्या है, एक्सेस बना रहता है। तो किल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको सस्पेंड करोगे। सस्पेंड करने के बाद तब आप क्या है, किल करोगे इसे। सस्पेंड किया तभी भी क्या है, देखो कनेक्शन बना हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को किल कर रहा हूँ।
किल पे क्लिक करता हूँ, कंफर्मेशन मांग रहा है, ओके करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए कनेक्शन क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप मालवेयर एनालाइज करके किसी भी प्रोसेस को, जो भी आपको लग रहा है कि इसने मेरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस लिया हुआ है, उसको किल कैसे करोगे या बंद कैसे करोगे।